तो हम ये वाला कर रहे थे, बैंक लोन कैसे देते हैं। तो टू डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ क्रेडिट सिचुएशन हम देखेंगे। A large number of transactions in our day-to-day activities involve credit in some forms or the other। हमारे देश में बैंकों से बहुत सारे लोगों को लोन देने की प्रक्रियाएं, जो क्रेडिट की प्रक्रियाएं हैं, चलती रहती हैं। क्रेडिट रेफर्स टू द एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोअर विद मनी। तो इसमें एक समझौता होता है, कर्जा लेने वाला व्यक्ति बैंक से कर्जा लेता है तो उसको वो पैसे देता है, और गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। तो फ्यूचर पेमेंट के बदले में उसको कुछ थाती की रकम रखनी पड़ती है, जमानत की के लिए कोई बिल्डिंग या कोई घर या कोई वस्तु रखनी पड़ती है। लेट अस सी हाउ क्रेडिट वर्क्स थ्रू द फॉलोइंग टू एग्जांपल्स। तो हम इसमें ये देखते हैं कि इसमें हमने देखना है कि दो एग्जांपल्स हैं, उसमें हम देखना है कि क्रेडिट कैसे काम करता है। इट इज़ ए फेस्टिवल सीजन, ये एक त्योहारों का सीज़न है। 2 months फ्रॉम नाउ एंड द शू मैन्युफैक्चरर सलीम हैज़ received an order from a large trader in the town for 3000 pairs of shoes to be delivered in a month time। तो यहाँ पर एक जूतों का व्यापारी है जो जूते बेचता है, मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है, उसका नाम सलीम है। तो उसे एक बड़े व्यापारी से 3000 जोड़ी जूतों का ऑर्डर मिला है जो उसने 1 महीने में देने हैं। टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम, उस उत्पादन को समय पर करने के लिए सलीम हैज़ टू हायर ए फ्यू मोर वर्कर्स फॉर स्टिचिंग। तो जूतों की सिलाई के लिए सलीम को कुछ और कारीगर रखने पड़ेंगे, एंड पेस्टिंग वर्क के लिए रखने पड़ेंगे। ही हैज़ टू परचेज द रॉ मटेरियल, उसे कच्चा माल, चमड़ा वगैरह खरीदना पड़ेगा। टू मीट दीज एक्सपेंसेस सलीम obtained लोन फ्रॉम 2 सोर्सेज। तो सलीम ने इस काम के लिए 2 जगह से लोन लिया। फर्स्ट ही आस्क द लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर नाउ, उसने जो चमड़ा सप्लाई करने वाले व्यक्ति को कहा कि तुम चमड़ा अभी सप्लाई कर दो, एंड प्रॉमिस टू पे हिम लेटर, तो वो पैसे उसे बाद में दे देगा। सेकंड ही ऑब्टेन्स लोन टू कैश फ्रॉम लार्ज ट्रेडर, एक बड़े व्यापारी से जिसका ऑर्डर उसने पूरा करना है, उसने कैश में 1000 एडवांस पेमेंट, 1000 जूतों की जोड़ी की जो कीमत है वो उसने उससे पैसे जो हैं एडवांस पकड़ लिए हैं। विद द प्रॉमिस टू डिलीवर द होल ऑर्डर बाय द एंड ऑफ द मंथ, उसने उसके साथ वादा किया है कि 1 महीने के अंत में वह उसका ऑर्डर पूरा कर देगा। एट द एंड ऑफ द मंथ सलीम इज़ एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, 1 महीने के बाद जो सलीम है वो अपना ऑर्डर पूरा करने में कामयाब हो गया है। मेक ए गुड प्रॉफिट, उसको एक अच्छा लाभ हुआ है। एंड रीपे द मनी दैट ही हैड बोरोड, और फिर वो वाला पैसा जो उसने उधार लिया है वो उसे वापस दे देता है। इन दिस केस सलीम obtains credit to meet the working capital needs of the production। तो इस एग्जाम्पल में सलीम को अपना वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है, जो उत्पादन के लिए उसे चाहिए होता है, वो उसे लोन के रूप में मिल जाता है। द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन, तो जो क्रेडिट है वो उसे उत्पादन के खर्चे पूरे करने के काम आता है। कंप्लीट प्रोडक्शन इन द टाइम, और वो अपना पूरा उत्पादन समय सिर पूरा कर लेता है। एंड देयर बाई इंक्रीज हिज अर्निंग, अपनी कमाई को बढ़ा लेता है। क्रेडिट देयरफॉर प्लेज ए वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। तो इस हालत में जो क्रेडिट है वो बहुत अच्छी अपना रोल अदा करता है। दूसरा स्वप्ना है, दूसरी एग्जाम्पल स्वप्ना की है। स्वप्ना ए स्मॉल फार्मर, ये सब स्वप्ना जो है एक छोटी किसान है। ग्रुप ग्रोज
ग्राउंडनट ऑन हर 3 एकड़ ऑफ लैंड, अपने 3 एकड़ लैंड पे वो मूंगफली उगाती है। शी टेक्स ए लोन फ्रॉम द मनी लेंडर, वो साहूकार से पैसे उधार लेती है। टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन हैविंग दैट हर हार्वेस्ट वुड हेल्प प्री पे द लोन, तो वो हल चलाने के लिए हल चलाने के लिए, बिजाई करने के लिए हल चलाने के लिए, बिजाई करने के लिए कर्जा लेती है। मिडवे थ्रू द सीजन द क्रॉप इज़ हिट बाई पेस्ट, तो जो पैदावार के बीच में ही उसको कीड़ा लग जाता है। एंड द क्रॉप फेल्स, तब वो फसल बर्बाद हो जाती है। दाओ स्वप्ना स्प्रेज द हर क्रॉप्स विद एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड, जबकि जो स्वप्ना जो है महंगे कीड़ेनाशक से कीड़े मार दवाई से अपने फसल पर छिड़काव करती है। इट मेक्स लिटिल डिफरेंस, इससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। शी इज़ अनएबल टू रीपे द मनी लेंडर, तो साहूकार को पैसा देने में वो असफल रहती है। एंड द डेब्ट ग्रोज ओवर द ईयर इनटू ए लार्ज अमाउंट, तो साल में उसका जो कर्जा था वो बहुत बड़ी रकम बन जाती है। नेक्स्ट ईयर स्वप्ना टेक्स ए फ्रेश लोन फॉर कल्टीवेशन, अगले साल स्वप्ना फिर से एक नया लोन लेती है। इट इज़ ए नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर, तो इस बार जो फसल हुई वो सारी आम हुई, साधारण फसल हुई। बट द अर्निंग आर नॉट एनफ टू कवर द ओल्ड लोन, तब उसकी जो कमाई है वो इतनी नहीं हुई कि उसका पूरा लोन चुक सकता। शी इज़ कॉट इन डेप्ट, वो कर्जे में फंस गई। शी हैज़ टू सेल ए पार्ट ऑफ द लैंड टू पे ऑफ द डेप्ट, तब उसने इस कर्जे को उतारने के लिए उसे अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज़ फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, तो गाँव में सबसे ज़्यादा जो कर्जा लोग लेते हैं वो फसल उत्पादन के लिए लेते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल कॉस्ट्स ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, तो मेन जो कल्टीवेशन के टाइम पे जो खर्चा होता है, फसल की बिजाई के समय पे बीजों पे खर्चा होता है, खाद पे खर्चा होता है, कीड़े मार दवाइयों पे खर्चा होता है, पानी देने पे खर्चा होता है, बिजली पे खर्चा होता है, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा पे भी खर्चा होता है। देयर इज़ ए मिनिमम स्ट्रेच ऑफ 3 to 4 months बिटवीन द टाइम, तो समय उनमें जो 3-4 महीने का समय ही होता है। व्हेन द फार्मर्स बाई दीज इनपुट्स, जब लोग जे वाली जो बीज वगैरह, खाद वगैरह चीज़ें जो खरीदते हैं। एंड व्हेन दे सेल दी क्रॉप, और जब जो फसल वो बेचते हैं। फार्मर यूजुअली टेक क्रॉप लोन्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन, तब उस सीजन के शुरू में वो लोग लोन लेते हैं। एंड रीपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट, तो फसल काटने के समय वो लोन को चुकाते हैं। रीपेमेंट ऑफ द लोन इज़ क्रूशली डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम द फार्मिंग, तो कर्जा चुकाना जो होता है वो फसल की आमद पर निर्भर करता है। इन स्वप्नाज केस द फेलियर ऑफ द क्रॉप मेड लोन रीपेमेंट इम्पॉसिबल, तो स्वप्ना के केस में जो फसल बर्बाद हुई उसकी वजह से उसको कर्जा देना असंभव हो गया। शी हैड टू सेल पार्ट ऑफ लैंड टू रिपे लोन, उसे कर्जा वापस करने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना इम्प्रूव हर अर्निंग्स, तो वैसे क्रेडिट जो होता है, उधार जो होता है, जहाँ लोन होता है, स्वप्ना को अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए हेल्प कर सकता था। लेफ्ट हर वर्स ऑफ, उसने छोड़ दिया, यानी उसने सत्यानाश कर दिया। देयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज़ कॉमनली कॉल्ड डेप्ट ट्रैप, तो इसको कर्जे वाला ट्रैप कहते हैं, यानी कि इसमें कर्जे में आदमी फंस जाता है। क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बारोअर इनटू सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज़ वेरी पेनफुल, तो क्रेडिट जो था, लोन जो लिया था, उससे वो जो व्यक्ति है ऐसी हालत में फंस गया कि उससे निकलना उसको लिए मुश्किल हो गया। इन वन सिचुएशन क्रेडिट हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग एंड देयरफॉर द पर्सन इज़ बेटर ऑफ देन बिफोर, तो एक पहली जो एग्जांपल थी उसमें कर्जा जो लिया था उसने, सलीम ने, तो उसमें वो और ज़्यादा उसकी कमाई बढ़ गई, तो उसकी पोजीशन पहले से अच्छी हो गई।
इन अनदर सिचुएशन बिकॉज ऑफ क्रॉप फेल्योर क्रेडिट पुशेज द पर्सन इनटू ए डेब्ट ट्रैप। तो दूसरी सिचुएशन में फसल के बर्बाद होने की वजह से जो आदमी था वो एक कर्जे में फंस गया। टू रिपे हर लोन शी हैज़ टू सेल ए पोर्शन ऑफ हर लैंड। तो कर्जा चुकाने के लिए उसे अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। शी इज़ क्लियरली मच वर्स ऑफ दैन बिफोर। तो उसकी हालत कर्जा लेने से पहले से भी बुरी हो गई। वेदर क्रेडिट वुड बी यूज़फुल और नॉट, बेशक जो क्रेडिट है या उधार है या कर्जा है वो बेशक फ़ायदेमंद हो ना हो। देयरफॉर डिपेंड्स ऑन द रिस्क फॉर द सिचुएशन। तो उस हालत के जो हालत की जो रिस्क है ये उसका वापस देना उसके ऊपर निर्भर करता है। एंड वेदर देयर इज़ सम सपोर्ट इन केस ऑफ लॉस। तो अगर उसको जो हानि के हालत में कुछ उसको पूर्ति हो, उसको मुआवजा मिले तो फिर उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो हमने ये सिचुएशन देखी है कि जो सलीम है वो व्हाट डिड दे नीड क्रेडिट, उनको क्रेडिट क्यों चाहिए। इसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्मूथली प्रोडक्शन को चलाने के लिए स्टार्टिंग कॉस्ट जो है उसको पूरा करना है, इसको फसल उगानी है, उसके फर्टिलाइज़र सीड वगैरह जो चाहिए उसके लिए उसको कर्जा चाहिए। तो इसमें रिस्क क्या था, इसमें रिस्क था, इतना रिस्क नहीं था, मतलब जो ऑर्डर था वो पूरा करना था। तो ऑर्डर पूरा हो गया तो रिस्क कवर हो गया। तो इसका फसल पे रिस्क था। व्हाट वाज द आउटकम, इसकी आउटकम बढ़िया हुई, इसकी अर्निंग पहले से बढ़ गई, इसकी अर्निंग पहले से कम हो गई और उसको कर्जा पूरा करने के लिए अपना खेत का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। सपोजिंग सलीम कंटिन्यूज़ टू गेट ऑर्डर्स फ्रॉम ट्रेडर्स। तो मान लो कि जो सलीम है उसको और ऑर्डर मिलते हैं व्यापारियों से। व्हाट वुड ही हिज पोजीशन आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद उसकी पोजीशन क्या होगी। उसकी पोजीशन होगी कि उसके पास इतना पैसा होगा कि उसे प्रोडक्शन पे बिल्कुल भी लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा। व्हाट आर द रीज़न दैट मेक स्वप्ना सिचुएशन टू सो रिस्की। तो उसकी जो सिचुएशन है स्वप्ना की वो इतनी रिस्की कैसे हुई। डिस्कस फैक्टर्स, पेस्टिसाइड्स, रोल ऑफ मनी लेंडर, क्लाइमेट एट्सेट्रा। तो उसकी जो फसल है क्लाइमेट पर निर्भर करती है। कभी कभी ऐसा भी होता है जो पेस्टिसाइड होते हैं, जब बीज भी ख़राब होते हैं, पेस्टिसाइड नकली होते हैं, तो उसका जो पूरा बर्बाद होना तय है, उसका रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो इसका ये हमने अब पढ़ लिया। ओके।